अरे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक हो गए, अच्छे हो गए, झक्कास हो गए, बिंदास हो गए। मेरा नाम रवि शर्मा और मैं प्रॉपर आज़ाद नगर हरदोई का रहने वाला हूँ। और मैं आपको आज जो है कक्षा 10 की गणित की क्लासेज चैप्टर नंबर आपको 12 पढ़ाने जा रहा हूँ। जो चैप्टर का नाम है वो हम लिख देते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित। ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, अब हम आज इस टॉपिक में आपको बहुत ही शानदार तरीके से और झक्कास धांसू तरीके से समझाएंगे। क्लास को धांसू बनाइए और एक एक स्टेप देखिएगा, ठीक है। और विश्वास मान के रखिए कि आपने अगर स्टेप बाय स्टेप देखा तो आपके साथ जादू हो जाएगा। और वैसा जादू होगा कि आपने कल्पना भी नहीं की, सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ क्या जादू हुआ है। ठीक है, तो बस जादूगर का कमाल देखिए और इस सेशन में धमाल देखिए। बहुत मज़ा आएगा। सेशन आज इतना ज़बरदस्त है, जी तोड़ के मेहनत करना। ये मेरा वादा है कि एक एक टॉपिक आपको क्लियरिटी से समझाएंगे। बिकॉज आप इसलिए क्योंकि आपके इसी थोड़े ही दिनों बाद पेपर आने वाले हैं आपके बोर्ड के। ठीक है, तो मेहनत कीजिए। हम आपके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक। बात का तो नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, अभी का नहीं पता, आगे का क्या पता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 से संबंधित कुछ जो सूत्र हैं उन पर फोकस कर लेते हैं। सूत्र से संबंधित कुछ जैसे कि पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर? 2πr। दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या प्यारे बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है? πr²। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला जो है त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड। तीसरा त्रिज्या r वाले त्रिज्यखंड कोण थीटा है के संगत चाप की लंबाई के संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला प्यारे बच्चों क्या होता है? आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे 2πr, यानी कि वृत्त की परिधि और थीटा बटे 360 का गुणनफल होता है। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र हो गया। चौथा सूत्र क्या कहता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसे कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हालांकि किताब में सब लिखे हुए इसलिए हम डायरेक्ट ही आपको लिख रहे हैं। ये πr² बटे 360 इंटू थीटा। ठीक है, ये होता है। ध्यान कर लीजिएगा, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही है। अब आते हैं अगला फॉर्मूला है कि एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालेंगे संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस अगला संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो उसमें त्रिभुज बनता है संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार से जब हम चित्र को बनाते हैं इस प्रकार से ऐसे, तो ध्यान से देखिए। तो ये हमारा सर्कल है, थोड़ा सा ही कर लेते हैं भाई, टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं है। तो ये हमारा पॉइंट था, ये संगत त्रिज्यखंड इस प्रकार से ये बना लिया। ठीक है, ये कोण है केंद्र कोण, जिस पर केंद्र पर बनने वाला कोण ये जीवा है और ये वृत्त की त्रिज्या है। कोण मान लेते थीटा है, त्रिज्या आर है, आर। ठीक है, तो इस प्रकार से
ये हमने बना दिया। ठीक, तो इसमें अगर हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, भाई वृत्तखंड हमारा कौन सा है, यहाँ से पूरा का पूरा ये इतना एरिया दिख रहा है, ये लघु वृत्तखंड है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये बाहर का बच्चा ये दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक, बात समझ में आ गई। जब इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, संगत त्रिभुज का, सॉरी यहाँ पे संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है, हो जाता है मिस्टेक कभी कभी। चलो अगला पॉइंट है 6 नंबर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो भी अगर निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा, वो निकालना चाहते तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत वो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो निकाला है ऊपर वाला फॉर्मूला, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का, अरे स्टिक हो जाती है लिखने में ही बार बार, चलो कोई बात नहीं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो। ठीक, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार क्लास होने वाली है, आपको बहुत मजा आएगा, इतना मजा दिलाएंगे, इतना मजा आएगा कि आपने सोचा नहीं होगा, समझे ना। आज हम बहुत कायदे से पढ़ाएंगे, ठीक है, आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, पूरा पूरा का पूरा ध्यान यहीं पे होना चाहिए, ये समझ लो। ठीक, आगे अगला पॉइंट हमारा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया है, तो उसके बाद में हाँ ठीक, अच्छा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाला बच्चे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इनको एक एक नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपके ये काम आ सकते हैं। ठीक है, आएंगे, कोई ना कोई सवाल एक ज़रूर आएगा आपके पेपर में, तो आप अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो दोबारा भी वीडियो देखकर नोट कर सकते हैं, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपका एक एक पॉइंट लिखा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, आराम से इसको कीजिएगा। ठीक है, हाँ लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुँचाइए जिनको जो है पढ़ने की मतलब सुविधा मिल सके और जिनको ज़रूरत है। तो सहयोग की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, सहयोग की भावना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम सीधे 11 के सवालों पर चलते हैं, सवालों के समंदर में आपको मस्ती कराते हैं कि आगे क्या होने वाला है सेशन के अंदर। बस आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सेशन लग कैसा रहा है, कि कैसा चल रहा है, बस इसको हम रीच करने जा रहे हैं। बस प्यारे बच्चों आप आइए, हमने सब अरेंज कर रहे हैं, आप जो है इसको बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक एक पॉइंट, और कमेंट में बताइएगा कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा। जो चीज़ आपको समझ में ना आए आप तुरंत पूछिए, हम तुरंत बताएंगे उसका जवाब। ठीक है, चलिए पहला सवाल, एक्सरसाइज 12A का पहला सवाल बहुत शानदार है, तो ध्यान से देखिएगा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हमको बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या बतानी है। ठीक है, तो जो पहले मान लेते हैं, हल यहाँ से करते हैं, एक मिनट आराम से भाई, एक मिनट रुक जाओ, इंक बहने लगी है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। हाँ देखो, पहला आप ध्यान से देखो, अब आपका जो सवाल है उस पर आपको फोकस करना है। सबसे बड़ी बात है ना कि आपने अगर सवाल में उसकी भाषा को समझ लिया तो आपने समझ लो सवाल को मार दिया। ठीक है, जैसे कि फ्री फायर्स खेलते हैं तो उसमें आपको क्या लगता है, उसमें आप अपने एनिमी को मारते हैं,
तो आप निशाना साधते कि नहीं साधते, बिल्कुल ऐसे करके ऐसे करते हैं ना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर आपने अपने सवाल के अंदर भाषा को समझ लिया तो आप सवाल को गिरा देंगे। निश्चित 100% है कि 99% है सवाल को आप खत्म कर देंगे वहीं पर। तो यही उसका तोड़ है, सवाल की भाषा को समझ लो। सवाल में कहा गया है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं। एक वृत्त मान लेते ये बना लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये वाला, और एक वृत्त ये बना लिया, थोड़ा इससे बड़ा है। भाई मान लेते हैं इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r1 बराबर 6 सेंटीमीटर, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r2 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 वृत्त है, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं और इनका जो क्षेत्रफल है एक बड़े, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है एक बड़ा वृत्त बनना है, इससे भी भारी का बड़ा वृत्त बनना है। भाई जब मिलाएंगे इनके वृत्तों को, मतलब जोड़ेंगे, इनका योगफल दिया गया सवाल में, वो हमें r का मान पता करना है, r बराबर क्वेश्चन मार्क। जब इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तो वहां से जो 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 ये बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर कहा है, तो बराबर कहा है, इसका मतलब इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले के लिए क्या लिखेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या। देखो ध्यान से देखना भैया, सवाल को अगर आपने समझ लिया ना तो आप तोड़ देंगे पक्का, बता रहे 100% गारंटी के साथ, 100%। तो r1 बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिज्या का क्रम इधर उधर हो जाए भैया, उससे आप डरिए मत बिल्कुल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल a1 बराबर पाई r1 स्क्वायर। ठीक भैया, ये पहले वृत्त के लिए बात समझ में आ गई। पहले वृत्त के लिए a1 बराबर हो जाएगा पाई ऐसर को 6, r1 का मान 6 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा माय डियर, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे ध्यान से देखिए, उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या। भाई मान लेते हैं r2 बराबर 8 सेंटीमीटर, ये वाली बड़े वाले दूसरा वृत्त है ना, तो इसकी त्रिज्या, तो अब इसका भी क्षेत्रफल निकाल लो। दूसरे वृत्त लिखना है भैया, का लिख क्या, आगे बढ़ जाते हैं, स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती कभी कभी। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर a2, मतलब मान लेते हैं a2 बराबर पाई r2 स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, केवल पहले दूसरे के लिए 1-2 का यूज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो a2 है उसका मान आ जाएगा पाई, r2 का मान कितना है बेटा, 8 है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 8 का स्क्वायर होता कितना है प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, 8 × 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक कंडीशन डाल दी सवाल में, कंडीशन में कहा है कि जो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो योगफल है वो इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो लिखेंगे चूंकि बड़े वृत्त, मतलब मान ले, तो पहले मान लो माना बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर r। भाई स्मॉल में लिया है तो स्मॉल ही में ले चलो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप कैपिटल में लें चाहे स्मॉल में लें चलेगा, पर कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं चलेगा। अच्छा, अब उसके बाद में अगला पार्ट हमारा इधर आ जाएगा, तो लिखेंगे बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। बच्चा ध्यान से देखिएगा, पहले वृत्त का, अच्छा इसके लिए इसका क्षेत्रफल तो निकाला नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप निकाल लीजिए। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, और पहले वृत्त का क्षेत्रफल वो लिखा है, देखो कहाँ लिखा है, ये लिखा 36 पाई, यानी a1 प्लस a2, हमने पहले मान लिख लिया, चलो मान लिख लिया कोई दिक्कत नहीं, और यानी पाई r स्क्वायर बराबर a1 का मान 36 पाई, a2 का मान 64 पाई, सामने देखो लिखा है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो अब देखो ध्यान से, तो पाई आर स्क्वायर ऐसे को 36 पाई और 64 पाई कितना हो जाएगा 100 पाई, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया तो यानी आर बराबर 100 सेंटीमीटर। हमने एक साथ में इसको ये तो स्क्वायर लगा दिया है, लेकिन यहाँ से हम इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर कितना, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। सेंटीमीटर का जब स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे तो सेंटीमीटर ही आएगा। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई प्यारे बच्चों, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आप लाइन लास्ट में जरूर लिखें, ठीक है। आशा करते हैं सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा और भी अच्छे से समझ में आएगा, पूरा का पूरा ध्यान जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो सवाल नंबर 2 है दूसरा, वो भी देखिएगा, वो भी सवाल आपको बताने जा रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप एक एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं आप। चलिए अब हम सवाल नंबर दूसरे पर चल रहे हैं, क्योंकि सेशन लंबा है इसलिए थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे, जिससे कि हम सेशन को जल्दी से ख़त्म कर पाएँ। तो अगला सवाल जो है हमारा, ध्यान से देखिएगा अगला सवाल। और हाँ, क्लास 10 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो होता है क्लास, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। दूसरे में भी क्या लिखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे बड़ी बात है ना, फिगर वैसे बनाना है, तो आप पहले लिखेंगे माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। तो इसका वो निकाल लेते हैं, पहले वृत्त की परिधि। अच्छा, पहले वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं, C1 बराबर 2 पाई R1। जैसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वैसे परिधि का भी फॉर्मूला है 2 पाई R1। यहाँ पे मान दो 2 पाई ऐसर को R1 का मान 19 दूनी 38 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। C1 का मान निकालिए, सरकमफरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। अच्छा, उसी प्रकार से दूसरे के लिए देख लो। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो आप दूसरे वृत्त की परिधि निकाल लो। दूसरे वृत्त की परिधि, अच्छा क्यों निकाल ले, क्योंकि दोनों के वृत्तों की परिधियों का जो योग है बड़े वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, इसलिए निकाल लें यहाँ पे। तो C2 बराबर 2 पाई R2। जैसे कि पहले सवाल में बताया था कि दो वृत्त हैं, इसलिए पहले वाले के लिए त्रिज्या R1 मान लेंगे और परिधि C1 मान लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या R2 मान लेंगे और परिधि C2 मान लेंगे, ठीक। तो परिधि 2 पाई R2 हो जाएगी, पहले के लिए 2 पाई R1 हो जाएगी, दूसरे के लिए 2 पाई R2। तो यानी C2 बराबर 2 पाई का ऐसे रखो, पाई का मान अभी नहीं रखना है, और R1 R2 का मान 9, यानी 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर, ठीक। बात समझ में आ रही है। अच्छा, उसके बाद में क्या करेंगे, फिर लिखेंगे, चूंकि सवाल के अनुसार में लिखेंगे, मान लेते हैं, चूंकि माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, मान ली हमने कैपिटल स्मॉल r ही मानेंगे r। तो इसकी बड़े वृत्त की परिधि, जो बड़े वृत्त की परिधि है वो क्या है 2 पाई r, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा। अब कंडीशन सवाल में दी गई है, क्या दी गई ध्यान से देखिएगा। कंडीशन में क्या कहा है कि चूंकि बड़े वृत्त की जो परिधि है, थ्योरी लिखेंगे, वो बराबर है दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, यानी दोनों। तो लिखेंगे, तो पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। ध्यान से भैया, सवाल में जो कहा हम वही कर रहे हैं, ये समझ लो।
तो पहले वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वो सॉरी बड़े वृत्त की परिधि 2 पाई आर, पहले वृत्त की परिधि 2 मतलब दी गई है, जिसको हम लोग किससे लिख सकते हैं C1 का मान कितना डायरेक्ट आप रख सकते हो, C1 का मान 38 पाई, और दूसरे की वृत्त की परिधि कितनी है 18 पाई, और ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 पाई आर ऐसे रखो, 38 और 18 जोड़ो कितना होता है 38 और 10 48 और 8 56 पाई सेंटीमीटर। तो यानी पाई से पाई कट गया, 2 से 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, तो आर का मान कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। अब लास्ट में लाइन वही लिख देंगे, अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 28 सेंटीमीटर, कितना 28 सेंटीमीटर। बात समझ में आई ना। दोनों सवाल इसी प्रकार से लगेंगे, और आशा करते हैं ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम सवाल नंबर 3 पर चल रहे हैं, क्योंकि स्पीड से करेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि हमें जो है एक्सरसाइज को ख़त्म करना है ना, इसलिए। सवाल नंबर 3 पर देखिएगा क्या हुआ है। सवाल नंबर 3 इसको नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, जिससे कि आप दोबारा भी सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, कोई भी अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी समस्या, या जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया। इसलिए आप तुरंत पूछिएगा, एक बार नहीं जितनी बार आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। इसके लिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएं, और जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, उसमें नंबर भी जो है आपको मिल जाएगा लिंक में। तो आप ध्यान से देखिएगा। सभी सवाल नंबर 3 क्या लिखा है कि किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि वह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, चक्करों की संख्या बतानी है। तो पहले लिख लेंगे वही चीज, माना चक्करों की संख्या बराबर n मान लेते हैं। ठीक भाई, n मान लिया हमने। प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है, प्रत्येक पहिए का व्यास कितना दिया गया 80 सेंटीमीटर। सवाल में कहा जो पहिए का व्यास है वो 80 सेंटीमीटर है। व्यास कहते हैं किसे पता है, केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेते, यानी 2r है, ये 2r का मान है 80 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ से अभी इसको ऐसे रखो। ठीक है, कार द्वारा चली गई दूरी, कार द्वारा चली गई दूरी बराबर चली गई दूरी, क्या लिख लेंगे, चली गई दूरी, एक मिनट, कार द्वारा चली गई दूरी, हाँ भाई दूरी क्या 1 घंटे में, 1 घंटे में कार द्वारा चली गई दूरी बराबर 66 किलोमीटर। भाई 66 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, 66 किलोमीटर 1 घंटे में चली गई दूरी, मैं सॉरी दूरी क्या चाल, हाँ ठीक है, 1 घंटे में हाँ चली गई दूरी। ठीक भैया, अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, मिनट में। तो 1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी बराबर 66 बटे में 1, यानी ये 1 किलोमीटर और बटे में ये 1 घंटा। इसको चेंज करो, 66 किलोमीटर को 1000 से गुणा कर दो तो मीटर आ जाएगा, और 1 घंटे में जानते हैं कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये काट दो, 1 0 से 0 चला गया, 6 एकन 6 6 एकन 6, कितना आ गया 1100 मीटर पर मिनट। तो ये मीटर पर मिनट आ गया। ठीक है, किलोमीटर से मीटर में चेंज किया और घंटे को मिनट में चेंज किया। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद में अगर 1 मिनट में चली गई दूरी इतनी है तो 10 मिनट में चली गई दूरी बराबर, ध्यान से देखो थोड़ा, 1 मिनट सामने सामने लिखा है, इसको थोड़ा नीचे लिख लो। 10 मिनट में चली दूरी बराबर, 10 मिनट में चली दूरी बराबर 10 से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, 10 गुणे 1100 मीटर बटे मिनट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा हो जाएगा इतना।
अब क्या करेंगे, उसके बाद में इसको सेंटीमीटर में चेंज करो मीटर को, तो यानी 11,000 गुणे 100 से और गुणा करा दो, तो ये सेंटीमीटर पर मिनट, भैया सेंटीमीटर में ले चलना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, प्रत्येक पहिए की परिधि, प्रत्येक पहिए की परिधि, प्रत्येक पहिए की परिधि जो है 80, मतलब 2 पाई आर। अच्छा, 2r और पाई ऐसे, 2r का मान कितना है 80 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। उसके बाद 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। तो आगे ध्यान से देखिएगा, 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भैया बताइए जरा, n बराबर कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे चली गई कुल दूरी और बटे प्रत्येक पहिए की परिधि, यही फॉर्मूला बनेगा, है ना। चली गई कुल दूरी बटे प्रत्येक पहिए की परिधि, यही फॉर्मूला बनेगा। ठीक, तो लिखेंगे चली गई कुल दूरी किसके द्वारा, कार के द्वारा, पूरा नहीं लिख रहे कि शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे, चली गई कुल दूरी बटे प्रत्येक पहिए की परिधि, प्रत्येक पहिए की परिधि। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सवाल हल होने जा रहा है। चली गई कुल दूरी ये लिखिए 11,000 गुणे 100, और प्रत्येक पहिए की परिधि कितनी है, ध्यान से देखो तो ये लिखिए 80 पाई, तो 11,000 गुणे 100 बटे में 80, पाई का मान रख दो 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा तो 1 0 0 कट जाएगा, 11 अलग कर लो गुणे, और ये क्या नाम 1000 अलग कर लिया, गुणे 10 अलग कर लिया, गुणे 7 अलग हो गया, बटे में 22 गुणे 8। आप ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या करेंगे 22 11 कन वो 11 कन इसको 0 एक साथ ले लो, इसको जो है इसको एक साथ ले लो, एक मिनट ये वाला 0 एक साथ, क्योंकि ये वाला 0 इसके साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 22 कन 22 पंचे 110। ठीक है, तो ये 22 कन 22 पंचे 110 हो गया, तो 5 सत्ते 35, और गुणे में इधर ध्यान से देखो थोड़ा सा 1000 गुणे 7, अब वो तो हो ही गया, उसका गुणा तो करा ही चुके, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बटे में 8 से भाग करो इसको, तो इसको कितना हो जाएगा 8 से भाग करो, 8 से भाग करो, 8 कन 8 बचे 2, 20 हुए, 8 दूनी 16, फिर बचे 4, 8 पंचे 40, यानी अब इसका गुणा करा लो, तो इसका गुणा कराओगे जब जो है आप गुणा कराओगे तो दोनों का गुणा कराओगे तो कितना आएगा 4375 आएगा, कितना आएगा 4375, मतलब चक्करों की संख्या आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। अगला सवाल नंबर 4, सारे एक एक सवाल आपको जो है इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये हम इरेज करने जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर अगला, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सवालों की दुनिया में आपको लेकर के आए हैं, और थोड़ा सहयोग कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि भाई एक एक वीडियो एक एक सवाल बनाने में कितनी मेहनत लगती है, आप भी जानते होंगे कि कितना मेहनत करनी पड़ती है। तो ध्यान से देखिए अगला सवाल, एक वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों ओर तार लगाना है, 12 रुपये प्रति मीटर की दर से पूरा तार लगाने में 5280 रुपये का खर्चा मतलब आता है। तो खेत को 0.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जोतता, तो बताइए खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी, कुल खर्चा बताना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना वृत्ताकार खेत की त्रिज्या, माना वृत्ताकार जो खेत है वो वृत्ताकार, तो वृत्ताकार खेत की त्रिज्या बराबर कितनी मान लेंगे हम लोग r। ठीक है, त्रिज्या r मान ली, चूंकि 1 मीटर तार लगाने की लागत, चूंकि 1 मीटर
तार लगाने का खर्चा, तार लगाने का खर्चा कितना दिया गया? 5280 रुपये, 5280 रुपये दिया गया। ठीक है, तो अब इसको 1 मीटर मतलब 12 रुपये प्रति मीटर की दर से तो 12 से भाग कर देंगे। तो 12 से भाग करो, 12 चक्कू 48, 5 चक्कू 48, 440 रुपये, 440 रुपये, ये 440 रुपये आ गया। अच्छा, जो 1 मीटर तार लगाने का जो खर्चा है ये आया है, और ये लागत जो आई ये है किसके बराबर? वैसे ये इसके मतलब परिधि के बराबर है ना, इसलिए तो ये 2πr हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? आर का मान निकालेंगे। तो 2 ऐसे रखो, पाई का मान 22/7 है, आर का मान ऐसे रखेंगे, वो निकालना है, और ये कितना हो जाएगा? 440। तो आर बराबर 440 गुणे 7/22 दूनी 44, 44 एकन 44, 10 440, यानी कि आर बराबर 10×70 सेंटीमीटर। ये हमारा 70 सेंटीमीटर आ गया। ठीक भैया, ध्यान से देखिए आगे क्या लिखेंगे? वृत्ताकार खेत जोतने का क्षेत्रफल निकाल लो। वृत्ताकार खेत जोतने का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 70 का होल स्क्वायर, मतलब 22/7, 70 गुणे 70, 2 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। 7 एकन 7, ये आ गया। अच्छा, 22 सत्ते कितना होता है? 154 होता है, 2 जीरो लगा दो, एक ये और एक ये, यानी ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये कितना आ जाएगा? 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक भैया, अब क्या लिखेंगे? ये आया, फिर लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर खेत जोतने की जो लागत है, 1 मीटर स्क्वायर, जो 1 मीटर स्क्वायर खेत, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर खेत जोतने की लागत, जोतने की लागत बराबर कितना रुपए? 0.5 रुपये है। ठीक है, 0.5 रुपये, वो जीरो लगा है उसको इरेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 15,400 मीटर स्क्वायर है, हाँ मतलब हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर में ही ले चलेंगे। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, सॉरी, मीटर है तो मीटर में लो, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर स्क्वायर। हाँ, मीटर स्क्वायर खेत जोतने की लागत, खेत जोतने की लागत, यानी अब हम लोग क्या करेंगे? इसको गुणा करा देंगे। तो 0.5 गुणे 15,400, दशमलव हटाओ, बटे में जीरो ले आओ, 1 0 0 ये कट गया, तो 4 5 और गुणा करा दो, 0 5 चक्कू 20 का 0 हंसलेगा 2, 15 × 5 = 75 और 2 = 77, यानी 7700 रुपये का खर्चा आएगा।